श्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा श्री और मूर्ति, ये 13 अर्धांगिनियां हैं। धर्म का परिवार बड़ा बड़ा है और धर्म की पत्नियों के यहाँ पर बालक भी हुए और ये सभी बालक धर्मयुक्त हैं। अब यूं समझो, श्रद्धा नाम की अर्धांगिनी के यहाँ पर शुभ नाम का बेटा हुआ है। धर्म के श्रद्धा नाम की अर्धांगिनी के यहाँ शुभ नाम का बेटा हुआ। तात्पर्य क्या है? जो धार्मिक होगा उसकी भगवान में श्रद्धा होगी और जिसकी भगवान में श्रद्धा होगी उसका हमेशा शुभ ही शुभ होगा, क्योंकि शुभ बेटा है। जिसने धर्म को धारण अपने जीवन में किया तो फिर धर्म अकेला थोड़ी ना आता है, धर्म अपने पूरे परिवार को साथ लेकर के आता है। धर्म की दूसरी पत्नी का नाम है मैत्री। जो धार्मिक होगा उसकी सबसे मित्रता रहेगी, वो किसी से शत्रुता का भाव रखेगा ही नहीं। धार्मिक प्राणी मित्रवत व्यवहार रखेगा, मैत्री, क्योंकि उसकी पत्नी है। और जब मैत्री धर्म के साथ में आएगी तो इनके यहाँ जिस बेटे का जन्म हुआ उसका नाम है प्रसाद। प्रसाद तात्पर्य प्रसन्नता। तो जो धार्मिक होगा उसकी सबसे मित्रता होगी और उसकी सबसे मित्रता होगी तो महाराज फिर वो तो प्रसन्न ही रहेगा, फिर उसको और अप्रसन्नता का कोई विषय ही नहीं रहेगा। धर्म की एक अर्धांगिनी जिसका नाम है दया। धार्मिक प्राणी दयावान होता है, उस सब पर दया करने का उसका स्वभाव होता है। जो धार्मिक होगा वो दयावान होगा। और दया के यहाँ पर अभय नाम का पुत्र हुआ है। अब आप खुद ही विचार कर लो, जो धार्मिक है जो दयावान है उसको किसका भय? उसका कोई शत्रु है ही नहीं। तो भैया धर्म ऐसे ही नहीं कहा गया है बड़े बुजुर्गों के द्वारा, धर्म की जड़ सदा हरि। क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसके यहाँ पर धर्म धारण करते ही पूरा परिवार कुटुंब उसके यहाँ स्थापित हो जाता है। शांति नाम की अर्धांगिनी है धर्म की। धार्मिक प्राणी प्राय शांत होगा, उसमें क्लेश कम होगा, शांत होगा। और जो शांत होगा, शांति के यहाँ पर सुख नाम का बेटा हुआ है। अब आप खुद ही सोच लो, हम बार बार कह रहे हैं, धार्मिक होगा शांत होगा और शांत होगा तो सुखी होगा ही अपने आप, क्योंकि सुख उसका बेटा है। इसलिए धर्म का पूरा परिवार धार्मिक व्यक्ति के यहाँ पर निवास करने लग जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक नर नारी को धार्मिक होना चाहिए और धर्म को सदैव धारण करते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए। धर्म की उन्नति से मनुष्य की उन्नति है। इसलिए सदैव प्रयास करो कि धर्म उन्नत रहे। लेकिन एक बात है, धर्म के पुष्टि नाम की अर्धांगिनी है। धर्म की एक पत्नी है जिसका नाम है पुष्टि, और पुष्टि नाम की अर्धांगिनी के यहाँ पर अहंकार भी हुआ है। इसलिए जो बहुत धर्म कर्म करने वाला होता है प्राय स्वतः ही उसके चित्त में धर्म करने का अहंकार जागृत हो जाता है। मैंने मंदिर बनवाया, मैंने आश्रम में कमरा बनवाया, मैंने मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई, मैंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। बस इससे थोड़ा बचना है। देखो, आप सोच करके देखो, ऐसे समझो कि हमारे को रुपए की बहुत आवश्यकता थी, हम पे समझो, और किसी पे समझाए तो हो सकता है बुरा मान जाए, अपने आप पे समझो। हम पे समझो कि हमें रुपए की बहुत आवश्यकता थी, और रुपए की आवश्यकता थी, बच्चों की फीस जमा करानी थी, रुपया था नहीं। तभी एक डाकिया डाक लेकर के आया और उस डाकिये ने मनी ऑर्डर दिया और उस मनी ऑर्डर में हमें 10,000 रुपये प्राप्त हुए। 10,000 रुपये प्राप्त होते ही हम बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह भैया डाकिया, तूने बड़ी कृपा करी, हम बड़े अनुग्रहित हुए हैं तेरे द्वारा,
भैया डाकिया तू नहीं होता तो हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं होती, घर का राशन नहीं आ पाता, तूने बहुत अनुग्रह किया भैया। अब हम डाकिए की महिमा गाने लग गए। अब डाकिया समझदार होगा तो ये कहेगा भैया हमने कुछ नहीं करा है, हमारी तो ड्यूटी है मनी ऑर्डर पहुंचाना, हमने तो वही मनी ऑर्डर तुम्हें ला करके दे दिया है, पहुंचाने वाला तो कोई और है जिसने तुम्हें रुपया भिजवाया है। महिमा गानी तो उसकी गाओ, हमारी क्यों महिमा गा रहे हो। ठीक बात यही है जीवन की भी। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला जो है वो परमात्मा है, वो भेज रहा है। और ये जो डाकिया लेकर के आए ना, ये आप सब धनी मानी लोग डाकिए हो, और जिसको जैसी आवश्यकता होती है उसकी वैसी सहायता करने के लिए डाकिया पहुंच जाता है। अब इसमें डाकिए का क्या महत्व है, क्योंकि देने वाला तो कोई और है। कल ही हम कह रहे थे देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। तो हम सब हैं डाकिए, कहीं और से भैया मनी ऑर्डर आ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। परमात्मा ने सक्षम बनाया है तो धर्म खूब करो, खूब ब्राह्मणों की, खूब संतों की, खूब ठाकुर जी की खूब सेवा करो। और यहीं धर्म की मूर्ति नाम की अर्धांगिनी के यहाँ पर साक्षात भगवान नर नारायण का प्राकट्य हुआ है। इस भारतवर्ष के अधिष्ठात्र देव भगवान नर नारायण प्रकट हुए। बोलिए नर नारायण भगवान की। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मध्याह्न मुहूर्त में अभिजीत में भगवान नर नारायण प्रकट हुए हैं। नर नारायण भगवान की जय। बोलने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जय तो बोलो। अच्छा जय बोलोगे तो आपकी निद्रा भी दूर होती रहेगी। नर नारायण भगवान की ये बात। तो 16वीं जो कन्या थी माता सती, उनका विवाह भोले बाबा के साथ संपन्न हुआ। अब मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप विचार करते रहो, कथा सुनते रहो। प्रश्न तो हमें कल ही बताना था, लेकिन कल हम इतने विलंब हो गए, प्रसंग इतने लंबे हो गए कि हम आपको एक प्रश्न पूछ ही नहीं पाए। हमारा एक प्रश्न है आप सभी से, धर्म पर आरूढ़ श्रद्धा विकास करती है या विनाश? ये विचार करो आप सब। मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं। प्राय अधिकांश लोग, बहुत समय नहीं लेंगे, प्राय अधिकांश लोग मामूडिया जी यही सोचेंगे कि धर्म पर आरूढ़ श्रद्धा विकास ही करती है, विनाश नहीं करती। क्यों? यही बात है ना भाई, धर्म पर आरूढ़ श्रद्धा होगी तो विकास ही करेगी, विनाश थोड़ी ना करेगी। भागवत में एक प्रसंग ऐसा है जो धर्म पर आरूढ़ श्रद्धा ने विकास नहीं किया, विनाश कर दिया, विनाश हो गया। इसको सुनो फिर समझ में आएगा कि विनाश क्यों हो गया। गौरी शंकर भगवान की। माता सती के साथ में भगवान शंकर का विवाह हुआ और एक समय दक्ष को प्रजापति पद पे प्रतिष्ठित किया जा रहा था। बड़ी अद्भुत सभा लगी थी और उसी सभा में सभी विराजमान थे। जैसे ही दक्ष का आगमन हुआ तो ही सबने उठ करके स्वागत किया, क्योंकि प्रजापति पद बड़ा होता है, प्रतिष्ठित पद होता है। उन्हें प्रजापति पद पे प्रतिष्ठित किया जा रहा था, उन्हें प्राप्त हो रहा था। सब खड़े हुए लेकिन 3 नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, भगवान शंकर ने बैठे बैठे मानसिक प्रणाम किया, क्योंकि ये इनके धर्म पिता हैं, ससुर हैं, धर्म पिता हैं। लेकिन वो भगवान श्रीमन नारायण के स्मरण में सतत ऐसे निमग्न थे कि उन्होंने खड़े नहीं हुए। वो भगवान नारायण नहीं उठे तो दक्ष को लगा भाई ये तो हमारे पिता के भी पिता हैं, दादा हैं, नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, हमसे बड़े हैं। बड़ों के आगमन पर छोटों को खड़े होकर के उनका स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए।
यदि बड़ों की उपस्थिति पर छोटे अपने आसन से उठ करके उनका स्वागत नहीं करते हैं तो छोटों का पुण्य क्षय होने लग जाता है। लेकिन ध्यान दो, आजकल छोटे भी ये कामना रखते हैं कि हमारे आगमन पर बड़े बड़े तत्परता से खड़े हो जाएं और हमारे को खूब लंबी कनक दंडवत करके स्वागत करें। चेले जी यही चिंता में रहते हैं कि गुरु जी हमारे आगमन पर खड़े नहीं हुए। अरे बताओ, हमने इतना धर्म कर्म कर रखा है गुरु जी के आश्रम में और गुरु जी हमारे आने पर खड़े नहीं होते हैं। आजकल ये प्रथा भी हो गई है। यदि शिष्य के आगमन पर गुरु खड़ा होने लग गया तो गुरु जी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, शिष्य का पुण्य क्षय हो जाएगा। इसलिए गुरु को खड़ा नहीं होना चाहिए और शिष्य गुरुदेव को आते देखे तो तत्क्षण अपने आहनिक को शीघ्र विराम देकर के गुरु की सेवा में तत्पर हो जाए। यहां तक मर्यादा कही गई। भगवान नारायण खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, पिताजी भी ना हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हमारे दामाद हैं, ये क्यों नहीं खड़े हुए? ये तो हमारे दामाद हैं, इनको खड़ा होना चाहिए था। बस इस बात पर ही दक्ष को बुरा लग गया और दक्ष ने, क्योंकि प्रजापति पद उसे प्राप्त होना था, तो जो प्रजापति पद प्राप्त कर रहा है, जिसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया है, उस अध्यक्ष को सबसे बाद में संभाषण करना पड़ता है। ये मर्यादा है, गरिमा है। महाराज आप देखा ना ताओ, सीधा जाकर के मंच पर खड़े हो गए दक्ष तो और बोलना प्रारंभ कर दिया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनां ब्रुवतो वृत्तम् नाज्ञानान्न च मत्सरात् अयं तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रय। सीधा संभाषण प्रारंभ कर दिया। सावधान ब्रह्मर्षियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सभ्य पुरुषों की सभा में कभी भी किसी असभ्य को बैठाना नहीं चाहिए। अब सब एक दूसरे को देखने लगे, भैया ये व्यंग का बाण किस पे चला। अब जब इधर उधर सब देखने लगे एक दूसरे को, तो बोले अरे इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, आप सबके मध्य में ये शंकर विराजमान है ना, यही इन्हीं के लिए कहा जा रहा है, भोले बाबा के लिए कहा जा रहा है। ऐसा क्यों? बोले मैं तो नारद जी की बातों में आ गया, जो मैंने नारद जी की बात मान करके अपनी मृग लोचना कन्या का विवाह, सती का विवाह इन ऐसों के साथ में कर दिया, वरना इन्हें अपनी बेटी देता कौन। गृहीत्वा मृगशावाक्ष्याः पाणिं मरकटलोचना। कौन देता इन्हें अपनी बेटी? इतनी इतनी बातें सुना दी। और जब भोले बाबा कुछ नहीं बोले, मौन रहे, धैर्य धारण किया। भाई ज्ञान गंगा मस्तक पर है बाबा भोले के, तो भोले बाबा के मस्तक पर ज्ञान गंगा है। एकाएक उन्हें क्रोध नहीं आता, धैर्यवान है, धैर्य में रहे भोले बाबा। औढ़दानी है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। हाँ, लोग जल चढ़ा करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं, दूध चढ़ा करके प्रसन्न कर लेते हैं, आंख धतूरा चढ़ा करके प्रसन्न कर लेते हैं। एक चोर खुद ही चढ़ गया और भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो गए, सन्मुख प्रकट हो गए। शिवलिंग पर एक चोर चोरी करने के लिए गया, बड़ी प्रसिद्ध लौकिक कथा है। भैया ये हूं कर रहा है, ये को कम करो। तो जैसे ही चोर गया, उसने मंदिर, अच्छा सब मंदिर झांकी अनुसार दर्शन होते हैं और फिर पटमंगल हो जाते हैं रात्रि को शयन होने पर। भोले बाबा के यहाँ पर तो आप 12 बजे जाओ, शाम को जाओ, रात को जाओ, कभी जाओ, औढ़दानी है, जो आए उसका स्वागत है। अच्छा, सब देवताओं की अर्चना प्रातःकाल अरुणोदय वेला में, प्रातःकालीन वेला में बड़ी सिद्ध है। भोले बाबा की सेवा रात्रि काल में बड़ी सिद्ध है। उनकी सेवा रात को करो, बड़े प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं बहुत अधिक भोले बाबा। तो आप सबने कथा सुन रखी है, लोग जल चढ़ा करके बाबा को प्रसन्न कर लेते हैं।
एक चोर मंदिर में घुसा, उसने देखा कि कुछ है ही नहीं, क्या चुराऊं, तो वो घंटा दिखा। अब ऊंचा था, उतार नहीं पा रहा था, तो शिवलिंग पर ही चढ़ गया और उतारने लगा। भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, बोले भैया लोग हम पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, तू तो भैया पूरा ही समर्पित हो गया, खुद ही चढ़ गया, तो हम तेरे से बड़े प्रसन्न हैं, बोल क्या चाहिए। अब भगवान के स्वरूप को देख करके वो पहचान नहीं पाया चोर। बोले महाराज अब क्या मांगना है, आपके पास खुद के पास कुछ है नहीं, दिख रहा नहीं है, आप मुझे क्या दोगे, और देना ही चाहते तो एक काम करो, मुझे ऊंचा दो, ये घंटा उतरवा दो। तो अब ऐसे अति प्रसन्न होने वाले हैं शंकर भगवान, थोड़ी सी वंदना अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। शंकर भगवान मौन रहे। अब आप समझते चलना, किसी मनुष्य का कोई खड़ा खड़ा अपमान कर रहा हो और वो बिल्कुल नितांत शांत मौन बैठा हो, तो अपमान करने वाले का पारा बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होएगा। दक्ष प्रजापति से सहन नहीं हुआ कि ये इतना सुनने पर भी बैठा क्यों है, असहनीय पीड़ा होने लगी, बहुत कुपित हो गए और इतना भयंकर क्रोध आ गया कि दक्ष प्रजापति ने तो श्राप ही दे डाला। अच्छा, जैसे ही निंदा करना प्रारंभ किया था ना भोले बाबा की, तू ही नंदीश्वर उठ रहे थे, तो नंदीश्वर ने कहा प्रभु आप बैठे बैठे सुने जा रहे हो, ये आपको बोले जा रहे हैं, अच्छा थोड़ी ना लग रहा है, हम चुप कर दें दक्ष को। बाबा भोलेनाथ ने कहा नहीं बेटा तुम बैठ जाओ, ये ससुर दामाद का विषय है, और भैया ये ससुराल की गाली है, सबको खानी पड़ती है। ये बात अलग है कि दामाद जवाई ब्याह में खा लेता है, हम विवाह बाद खा रहे हैं, लेकिन खानी सबको पड़ती है, इसलिए तुम मत उठो, तुम बैठे रहो। अब ससुर दामाद का विषय, इसलिए नंदीश्वर भगवान भी बैठ गए। प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों के साथ रहना, नंग धड़ंग रहना, चिता भस्म लगाना, ये सब बातें निंदा में कही, लेकिन श्रीधर स्वामी पाद भावार्थ दीपिका में बड़ा अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। भावार्थ दीपिका में श्रीधर स्वामी पाद ने प्रत्येक श्लोक का अर्थ बदल दिया है। उन्होंने कहा अरे परम वैष्णव ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, और इसमें परम वैष्णव भगवान भोले बाबा की निंदा हो ही नहीं सकती। बोले जितनी भी बातें दक्ष कह रहा है वो लग रहा है निंदा में, लेकिन उस तमाम बातें स्तुति कर रहा है। भैया जिसको दुनिया ने ठुकराया उसको शंकर ने अपनाया। भूत प्रेत सब चले गए भोले बाबा के पास कैलाश पर, बाबा कृपा करो, जहां जाते हैं वहीं कोई बुला करके विद्वान को, ज्ञानी को बोतल में बंद करवा करके फिकवा देता है समुद्र में, रहने को कहीं स्थान नहीं मिल रहा, कहाँ जाए। बाबा ने कहा सबको छोड़ो, हमारे पास आके रह लो। सारे जहरीले नाग आदि पहुंच गए बाबा, हमारे को कोई ना कोई पकड़ करके फिकवाता रहता है, हमें कोई पालता नहीं, हम पेट एनिमल है नहीं, सब हमसे भय खाते, हमें कोई रहने देता नहीं पृथ्वी पर, क्या करें। बाबा ने कहा हमारे आभूषण बन जाओ। एकमात्र भगवान शंकर की और माता पराम्बा पार्वती अम्बा की विशेषता है, अकेले नहीं विराज रहे, अपने संपूर्ण परिवार को साथ लेकर के बैठे। अरे भाई राधा गोविंद देव युगल विराज रहे हैं, सीताराम जी युगल विराज रहे हैं, लेकिन यही हैं गौरी शंकर जो अपने बच्चों को, अपने वाहन तक को साथ लेकर के बैठे हैं, अकेले नहीं बैठे। अनेकता में एकता, विषमता में समता का परिचय कोई दे सकता है तो वो आपको शिव परिवार देगा। मोर चूहे के, मोर सर्प के प्रबल बैर है, सर्प चूहे के बैर है, सब एक साथ रह रहे हैं। ये गौरी शंकर का वैशिष्ट्य है। सिंह और बैल, सिंह छोड़ता नहीं शिकार किए बिना, वो एक ही घाट पर जाकर दोनों पानी पीते हैं। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के वाहन गणपति, गणेश, मूषक, कार्तिकेय, मोर, दोनों वाहन आपस में सहजता से रह रहे हैं।
सब छोड़ो, भोलेनाथ के गले में भयंकर विष सर्प और मस्तक पर चंद्रमा, अमृत। विषमता में समता, विभिन्नता में भी एकता, और अपने संपूर्ण परिवार को साथ लेकर के उपस्थित, ये गौरी शंकर का ही वैशिष्ट है। उमा वल्लभ भगवान की जय। श्राप दे दिया, सहभागम न लभताम देवैर्देवगणाधमा। देवताओं के साथ कोई भाग यज्ञ आदि में ना दिया जाए, ये मेरा श्राप है। बस इतना सुनते ही नंदी से नहीं रह गया, और नंदी जी खड़े हो गए। नंदीश्वर भगवान ने खड़े होकर के श्राप दे दिया दक्ष को। इतनी देर हो गई मैं करे जा रहा है, अपनी अपनी महिमा गाए जा रहा है, जा हमारा श्राप है, तेरे बकरे का मस्तक लग जाए। भृगु जी महाराज खड़े हो गए। अरे बोले भैया, ये ससुर दामाद का विषय चल रहा था, तुम जबरदस्ती बीच में क्यों हो गए श्राप देने वाले? तो हमारा भी श्राप है, तुम सभी के सभी शिव भक्त धर्महीन हो जाओ। ओहो, सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले तुम सब शिव भक्त हो जाओ, तात्पर्य पाखंडी हो जाओ। पापस्य खंड इति पाखंड। भृगु जी ने श्राप दिया तो ये सहन नहीं हुआ, सारे के सारे शिवगण खड़े हो गए। ए बाबा, हम सबको श्राप देते हो, हमारा भी श्राप है, तुम जैसे ब्राह्मण सभी के सभी लंपट व्यभिचारी हो जाओ। अब महाराज भोले बाबा को लगा कि ये सम्मान समारोह है कि श्राप समारोह है। भोलेनाथ स्वयं खड़े हुए, बोले शिव गणों हमारे साथ चलो, क्योंकि जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक तुम कोई ना कोई एक दूसरे को श्राप देते रहोगे, इसलिए अच्छा है पक्ष यही है कि हम ही यहाँ से चले जाएं। हमारे कारण ही ये सब विद्रोह हो रहा है, तो हम ही चले जाते हैं। भोलेनाथ अपने शिवगणों को लेकर के प्रस्थान कर गए, और दक्ष प्रजापति के मन में तब भी संतोष नहीं हुआ। इतना लज्जित करने पर, इतना अपमान करने पर भी उससे रहा नहीं गया। उसको लगा कि अब क्या करूं। अच्छा, भोले बाबा के हृदय में 1% भी कोई विद्रोह नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, लेकिन दक्ष के मन में बड़ा भारी बैर था। और दक्ष ने इसी बैर के कारण बृहस्पति शव, पहले वाजपेय यज्ञ किया, फिर बृहस्पति शव करने लगा। अब देखो, ये श्रौत्रिय यज्ञ है वाजपेय। आजकल जो यज्ञ होते हैं ये पौराणिक स्मार्त यज्ञ है। पौराणिक यज्ञ अब होते हैं, गोपाल गोपुष्टि यज्ञ, शतचंडी महायज्ञ, ये सब पुराणों में इसकी महिमा वर्णन है। लेकिन वाजपेय, नक्षत्र पुष्टि आदि ये जो यज्ञ हैं ये श्रौत्रिय यज्ञ हैं, स्मार्त यज्ञ हैं। बार बार चूक। अच्छा, इन यज्ञों का वर्णन वेदों में है। तो वाजपेय यज्ञ बृहस्पति शव यज्ञ से संपुटित होता है, 17 दिन में संपन्न होता है। पहले 7 दिन बृहस्पति शव करे, फिर वाजपेय यज्ञ करे, और फिर बृहस्पति शव करे, तब ये यज्ञ पूर्ण होता है। तो पहले वाजपेय करके फिर बृहस्पति शव कर रहे थे, और भगवान शंकर को कोई स्थान इन्होंने नहीं दिया। सब देवताओं को निमंत्रित किया और समस्त देवताओं को निमंत्रित कर लिया, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। और उसी कारण, उनसे बैर करने के कारण अपनी पुत्री तक को निमंत्रित नहीं किया। दो प्रेमियों में खटपट होती है ना, तो बीच वाले बहुत आनंद उठाते हैं, और ऐसा ही हुआ। आकाश में विमान जाने लगे कैलाश के ऊपर से। माता सती ने एक सखी को जाते देखा तो पूछा, कहाँ जा रही हो? बोले, आपको पता नहीं, आपके पिता ने यज्ञ किया, वहीं जा रही है। बोले, अच्छा ठीक है, बुलाया है, पता है हमें, तुम चलो हम आती हैं। क्या कहती कि हमें नहीं बुलाया? अपने स्वामी के पास में आई, शंकर भगवान के चरण दबाने लग गई। भगवान ने कहा, देवी आज क्या बात है, आज कोई विशेष कार्य है क्या? बोले, नहीं नहीं स्वामी,
लेकिन एक बात है, हमारे पिता ने बड़ा यज्ञ किया है और हमें वहां चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा निमंत्रण आया है क्या? बोले निमंत्रण तो पिताजी ने जरूर भिजवाया होगा, लेकिन डाकिया ही कहीं रास्ता भूल गया होगा तो वो नहीं लाया होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि पिताजी ना भेजे निमंत्रण, इसलिए हमें चलना चाहिए। अब सत्युवाच, उस वाणी को सुनकर के आप समझ जाओगे कि माता सती क्या कह रही हैं। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, वैसे माताओं के मायके की बात आती है तो माताओं का स्वभाव है, वो अपने आप थोड़ी फूल जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, मेरे पीहर मेरा मायका। लेकिन यहाँ पर माता सती बड़ा विनम्र आग्रह कर रही हैं। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल। वयं च तत्र विश्राममामते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। तस्मिन् भगिन्यो मम व्रति विश्वकैर्भुवं गमेशन्ति सुरेन्द्रिदक्षवा। अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिवर्मर्हितुं। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं प्रजापतेस्ते प्रजापतेस्ते प्रजापतेस्ते। स्वसुरस्य साम्प्रतम, मेरे पिता ने नहीं, आपके ससुर साहब ने यज्ञ किया है, चलना चाहिए। बहनों से जब से विवाह होकर के आई हूं आज तक मिली नहीं, इस बहाने कम से कम बहनों से मिलना हो जाएगा महाराज, चलो। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम इतना सब कुछ बार बार आग्रह दुराग्रह कर रही हो चलने का, तो आज हम तुम्हें एक घटना सुना देते हैं। शंकर भगवान ने सारी बात सुनाई। ओहो, मेरे पिता और आप में बैर हो रहा है, मैं अभी पूरा ठीक कराऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं सही कराऊंगी। भोलेनाथ ने समझाया देवी तुमसे सही होने वाला विषय नहीं है, नहीं मानी। भगवान शंकर को लगा होनी बलवती है। भोलेनाथ ने समझाया, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। कंचन बरसे में चाहे सोना ही क्यों ना उगल रहे हो मेघ, फिर भी जहाँ प्रेम प्रीति ना हो, देखते ही लोग प्रसन्न ना हो, आओ साहब पधारो विराजो, आपका ही स्वागत करने के लिए तत्पर हैं, वहां पर जाना नहीं चाहिए। नहीं मानी माता सती। भगवान को लगा होनी बलवती है, होकर के रहेगी, इसलिए भोलेनाथ ने कहा ऐसा है अकेले मत जाओ, अशोभनीय लगोगी। शिव गणों को कहा जाओ नंदीश्वर तुम साथ जाओ। शिव गणों को साथ लेकर के माता सती गई हैं। नंदीश्वर पीछे पीछे, मैया मैया अकेली ना जाओ, माता हम पर बैठ कर के चलो। तो नंदी रूपी धर्म पर आरूढ़ होकर के सती रूपी श्रद्धा गई और दक्ष यज्ञ का विकास नहीं किया, विनाश कर दिया। कारण पहले पूरी कथा समझ लो। सबकी सुविधा को देखते हुए भले ही हम कथा 2 से 6 कह रहे हैं, लेकिन स्थिति ये कि कथा 12 से 6 होनी चाहिए हमारे जैसे के साथ। 6 घंटे में कम से कम समझ में आएगी कुछ कुछ विषय से। अब तुरंत ऐसे लगता है दौड़ो,
जिस एक विषय में रुक जाओ बस उसी में लगता है अरे राम समय बीत रहा है, दौड़ो, करें क्या। लेकिन अब ठीक है, ठाकुर जी जैसा चाहें वैसा बढ़िया से बढ़िया हो, अच्छा है। वक्ता को अपने विषय को व्यक्त करने में समय के अनुकूल होना चाहिए, ये हमारा दोष है, इसको धीरे धीरे हम दूर करेंगे। और ऐसे ही करेंगे, धीरे धीरे समास होता रहेगा और हम सुधर जाएंगे एक दिन। अच्छी बात है। भक्त वत्सल भगवान की, राधा गोविंद देव भगवान की। माता सती पहुंची, एकमात्र प्रसूति माता के मन में शोक था कि मेरी पुत्री को नहीं बुलाया, बाकी सब बड़े प्रसन्न थे। माता प्रसूति ने जैसे ही सती को देखा गले से लगा लिया, आओ पुत्री। फिर कुशल क्षेम पूछ करके कह दिया, कुशल क्षेम पूछ करके कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे पिता ने भगवान शंकर से बैर कर रखा है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भोलेनाथ के और मेरे पिता के मनोमालिन्य को दूर करने के लिए माता मैं यहाँ आई हूँ। ये वार्ता करके सीधी अपने पिता जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहां पर उपस्थित हो गई। और पिता के इस यज्ञ स्थल में जब शिव स्थान नहीं देखा तो माता सती से रहा नहीं गया। दक्ष प्रजापति यज्ञ करते करते देखे सती आ रही है तो ना जाने क्या क्या अपशब्द कह डाले सती को। क्यों आई हो यहाँ पर? जब से मैंने तुम्हारा विवाह शंकर से किया तब से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, क्यों आई हो यहाँ पर? माता सती ने अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्र्या च देवे कृतहेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदास्यधीश्वरी चुकोपलोका निवभक्षति रुषा चुकोपलोका निवभक्षति रुषा। अरुद्र भाग देखते ही भगवान शिव का कहीं स्थान नहीं देखा, माता सती अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी ये आपने उचित नहीं किया। जब लोग आज मुझे दाक्षायणी कहकर के पुकारेंगे तो मुझे कितनी पीड़ा होगी। मैं शिव द्रोही की पुत्री हूं, शिव द्रोही का रक्त मेरे शरीर में है, ये मुझसे सहा नहीं जाता और इस शरीर को अब मैं धारण नहीं कर सकती। ऐसा विचार करके माता सती सती हो गई। नंदी जी ने देखा तो माता सती के सती होने पर जैसे ही नंदीश्वर को क्रोध आया वो दक्ष की ओर दौड़े। तभी यज्ञ की दक्षिणाग्नि में भृगु जी महाराज ने आहुति दी। 1000 सेवक उत्पन्न हुए उस अग्नि से। उन सबको कहा तुम सब रक्षक हो, इस दक्ष यज्ञ की रक्षा करो तुम सब। उन सबको नियुक्त कर दिया और रक्षोहण मंत्र की शक्तियों से महाराज सब के सब नंदी गणों को पीट पीट करके भगा दिया। सभी भगवान शंकर के पास में आए और भगवान शंकर को सारा प्रसंग सुनाया। भोलेनाथ अनर्थ हो गया, माता सती सती हो गई। सुनते ही शंकर भगवान से रहा नहीं गया और अपनी जटा से एक केश निकाला, भूमि पर गिराया। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने कहा हे वीर भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। भद्र यानी कल्याण। हे वीर तुम्हारा कल्याण हो, उसका नाम वीरभद्र हो गया। जाओ तुम सब शिवगणों को लेकर के जाओ। दक्ष यज्ञम जहिमद्भटानां त्वमग्रणी युद्र भटांशको में। जाओ जाकर के संपूर्ण तुम मेरे ही गण हो, दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दो। शिव गणों को साथ लेकर के वीरभद्र गए हैं। अब भूतों का शरीर वायु प्रधान होता है,
ऐसे दौड़ करके शिवगण गए कि लगा महाराज हो ना हो कोई भयंकर तूफान आ रहा है। सब देवताओं को भय होने लगा कि लगता है तूफान आ रहा है, कोई चोर डाकू लुटेरे आ रहे हैं। एक ने कहा अरे इस समय धरती पर प्राचीन वरही राजा का राज्य है, उसके राज्य में चोर लुटेरे हो नहीं सकते हैं। प्राचीन वरहिर जीवति हो ग्रदंड, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कुछ और ही विषय है। इतना भारी तूफान कहां से आ रहा है? वो देवता कुछ समझ पाते तब तक संपूर्ण दक्ष यज्ञ स्थल को घेर लिया देवभूतों ने, शिवगणों ने घेर लिया और एक एक करके धीरे धीरे संपूर्ण दक्ष यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। कोठ्यार में भंडार में जाकर के सब कुछ उलट पुलट कर दिया, जितना भी अन्न क्षेत्र था सब कुछ फैला दिया, बहा दिया, सब बिगाड़ दिया। जितने भी तत्व थे यज्ञ के लिए सुरक्षित रखे गए थे सबको ध्वस्त कर दिया, सब शिवगणों ने नष्ट कर दिया। और नष्ट करते 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 देवताओं को पकड़ना प्रारंभ किया धीरे धीरे। अब सब देवता अपने प्राण बचा करके भागने लगे। भैया ऐसे यज्ञ में भले आए, अब तो यहाँ तो पिटाइयां हो रही है, बचो भागो। तब तक सब शिवगणों ने बंदी बना लिया। भृगुंब बंधम मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीश पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रही। मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया। ये भृगु जी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा फेरा करके खूब उपहास उड़ा रहे थे माता सती का। अच्छा, इस दक्ष यज्ञ के लिए पहले शास्त्री जी दधीची बाबा को नियुक्त किया गया, लेकिन दधीची बाबा परम शिव भक्त, उन्होंने भगवान शंकर का जब स्थान नहीं देखा तो शिव स्थान को ना देख करके वो खड़े हो गए अपने 10,000 शिष्यों के सहित और बोले कि जिस किसी को भी इस यज्ञ में रुकना हो वो रुके, मुझे ऐसे यज्ञ की दक्षिणा प्राप्त नहीं करनी, मैं यहां से जाता हूं। दक्ष ने कहा मैं बहुत मोटी दक्षिणा दूंगा महाराज, यज्ञ करा दो। दधीची बाबा बोले नहीं नहीं, हमारे इष्ट आराध्य शिव का स्थान नहीं, हम ऐसा यज्ञ नहीं कराएंगे। तो दधीची बाबा परम त्याग मूर्ति दक्ष यज्ञ को छोड़ करके चले गए। 2-5 चेला थे ऐसे भी जो सोचे कि दक्षिणा का लोभ बड़ा भारी है, वो रुक गए। बाकी सब शिष्य भी दधीची बाबा के साथ ही चले गए। तब भृगु जी को नियुक्त किया। दाढ़ी पर हाथ फेरा फेरा करके बड़ा उपवास उड़ा रहे थे माता सती का। तो सारी बात नंदी जी बताते जा रहे हैं। नंदी जी कह रहे हैं कि ये माना दाढ़ी पर हाथ फेर के उपवास उड़ा रहे थे, उनकी दाढ़ी पकड़ के खराब कर दी, नोच दी, नष्ट कर दी। मणिमान ने वीरभद्र प्रजापतिम, दक्ष को बंदी बना लिया वीरभद्र जी ने। और चंडीश पूषणम देवम, चंडीश नाम के शिवगण ने पूषा देव को पकड़ लिया। इनकी दंतावली बड़ी अच्छी थी, मुस्कुराते तो खूब चमकते थे इनके दांत, तो ये हंस हंस करके उपहास उड़ा रहे थे। मुष्टिका प्रहार किया एक ऐसा चंडीश ने कि पूरा का पूरा वेदांती बना दिया। भग देवता को पकड़ लिया नंदी जी ने। क्यों? तुम मोटी मोटी आंखें मटका मटका करके हमारी माता का अपमान कर रहे थे, अब लो। दोनों उंगलियां डाल दी नेत्र में, महाराज भग देवता को नेत्रहीन कर दिया। वीरभद्र जी ने देखा कि सब कोई ना कोई किसी ना किसी को दंड दे रहे हैं, तो वीरभद्र जी को इतना आवेश आया, वीरभद्र जी को इतना आवेश आया, इतना आवेश आया, हमारी माता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार तुमने किया दक्ष, छोड़ूंगा नहीं मैं तो। और महाराज ऐसा प्रहार किया वीरभद्र ने कि दक्ष की गर्दन धड़ से अलग हुई और सीधा यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गई। धड़ भूमि पर गिर गया और यज्ञ कुंड में स्वाहा मस्तक हो गया। अब तुम्हारा सब अपने प्राण बचा करके देवता भागे। देवताओं ने भाग करके सीधे ब्रह्मा बाबा की शरण ली। ब्रह्मा बाबा से बोले महाराज बचाओ, सब नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, क्या करें, कैसे प्राण बचाएं? वो तो शिवगणों ने सबको बंदी बना रखा है। बोले भैया हम गए नहीं,
भगवान नारायण ने भी देखा कि शिव स्थान इस यज्ञ में नहीं है, तो ऐसे यज्ञ में हमें भी कोई काम नहीं, वो नहीं, और तुम सब चले गए सम्मान प्राप्त करने, खूब भेंट बढ़िया लेने, तो भैया अब लो जाओ। अरे प्रभु अब के खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दुआई, अभी तो बचाओ। तो बोले चलो भोलेनाथ, शणे रुष्टा शणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा शणे शणे, चलो कैलाश पर भोले बाबा की स्तुति वंदन करो। और भोले बाबा की स्तुति वंदन करने के लिए समस्त देवता उपस्थित हो गए। ऐसा यज्ञ जो अविधि किया जाए, ऐसा यज्ञ जो अमर्यादित हो, ऐसा यज्ञ जो अशास्त्र से हो, उस यज्ञ में यज्ञ का पूर्ण फल देने वाले भगवान भी उसको महाराज शुभ फल नहीं देते, उसका भी अशुभ फल प्रदान कर देते हैं। नारायण, शिव, ब्रह्मा आदि में द्वेष रख के किया गया कोई भी कार्य वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, वो विफल ही होगा। इसका प्रमाण पुष्पदंताचार्य भगवान दे रहे हैं। क्रिया दक्षो दक्षः ऋतुपतिरधीशस्तनुभृता मृषीणामाद्वीर्यं शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रेशस्तत्त्वः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तृश्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा। चाहे कोई भी ऐसा कार्य कर ले, असफल ही होगा ना, सफल हो ही नहीं सकता। दक्ष कितना भी बड़ा दक्ष होकर के कार्य करे, लेकिन उसका कार्य विफल हो गया। यही बात मैं कह रहा हूं। धर्म रूपी बैल पर, धर्म रूपी वृषभ पर आरूढ़ होकर के श्रद्धा रूपी सती पहुंची और विकास नहीं किया, विनाश कर दिया। क्यों? क्योंकि आज शिव रूपी विश्वास का अभाव था। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माता श्रद्धा का स्वरूप है और भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं। विश्वास का अभाव था। जब भी श्रद्धा रूपी माता सती गई, विश्वास रूपी भोलेनाथ के साथ गई। आज उनके साथ नहीं गई, आज अकेली गई। तो भैया धर्म में श्रद्धा तो हो, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ हो। यदि विश्वासहीन श्रद्धा धर्म में होगी, विकास नहीं करेगी, कहीं ना कहीं उलझा कर फंसा करके छोड़ देगी। इसलिए पुष्पदंताचार्य जी जो कह रहे हैं वो भी बात बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्रिया दक्षो दक्षः। इसलिए सब भोलेनाथ के पास में गए। बाबा भोलेनाथ, वहां शिव गणों, वहां जाकर के सबने स्तुति वंदन की है। कैलाश पर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। आप भी सब एक भजन के माध्यम से बाबा भोलेनाथ का स्मरण कर लो। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, मेरे केवटिया बन जाओ ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, मेरी केवटिया बन जाओ ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ।
तन पे लगाए हंस अंग छाल सोए हैं, सरपों की माला है। ओ धारे जो सिर पे गम, माथे पे प्यारा चंद, ये डमरू वाला है। ओ धारे जो सिर पे गम, माथे पे प्यारा चंद, ये डमरू वाला है। ओ विष पी कर भोले ने, विष पी कर भोले ने सब देवों का मान बढ़ाया है। विष पी कर भोले ने विष पी कर भोले ने सब देवों का मान बढ़ाया है, भक्तों का काम बनाया है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को मारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को मारो ना, मेरे केवटिया बन जाओ ना। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को मारो ना। बाबा भोलेनाथ, जय हो। जग का सहारा तू, जय हो। गौरा का प्यारा तू, खाली ना लौटाना। ओ जग का सहारा तू, गौरा का प्यारा तू, खाली ना लौटाना। विश्वास पूरा है कर देगा मेरा काम, जो दिल में सोचा है। हो विश्वास पूरा है कर देगा मेरा काम, जो दिल में सोचा है। बालक तेरा आज, बालक तेरा आज विश्व के सागर से पुकारा है। बालक तेरा, बालक तेरा आज विश्व के सागर से पुकारा है, रो रो के नीर बहाया है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को मारो ना, मेरे केवटिया बन जाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ अर्जी लगा दी है, मर्जी अब तेरी है। ओ गर्जीन भोलेनाथ अर्जी लगा दी है, मर्जी अब तेरी है। उद्धार कर देना, देखो हमें माफ कर देना, खता जो तेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है। उद्धार कर देना, हमें माफ कर देना,
खता जो मेरी है, उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, कथा जो तेरी है। शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ शरण दास तेरी आया है। शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ शरण दास तेरी आया है। बाबा को सिफारिश लाया है बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, मेरे केवटिया बन जाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, मेरे केवटिया बन जाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, मेरे केवटिया बन जाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा महाराज आप पधारे दक्ष यज्ञ में। भगवान ने कहा वहां चलने का कोई लाभ तो है नहीं, हमें स्थान मिला नहीं। सब देवताओं ने पूर्ण मत से आज हम निवेदन करते हैं आपको, जो भी कुछ शेष रह जाएगा सब पर एकमात्र अधिकार आपका ही होगा। भोले बाबा ने कहा नागम प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये, देवमाया विभूतानां दण्डस्तत्र धितो मया। सब देवताओं को साथ लेकर के भोलेनाथ पहुंचे स्थल पे, और शंकर भगवान ने कहा कि देखो ना समझो कि अपराध पर मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं हूं, स्वयं कह रहे हैं, लेकिन तुम ऐसा अपराध बार बार ना करो अथवा तुम्हारा अनुकरण कोई और ना कर दे, तुम्हारे से सीख करके कोई दूसरा गलत ना करने लग जाए, इसलिए थोड़ा दंड मैंने दक्ष को दे दिया है। महाराज हमारी सबकी दशा बिगड़ रही है। तो पूषा जी को देखा, बोले सत्तू घोल करके पियो, क्या जरूरत है तुम्हें दांतों की, सत्तू घोलो पियो। भक्त देवताओं का मित्र की आंखों से देख पाओगे। भृगु जी महाराज को कहा कि बकरे की दाढ़ी तुम्हारे लगा देते हैं, थोड़ी सी से काम चला लेना। और दक्ष के धड़ पर श्राप लगा था ना, बकरे का मस्तक लगेगा, बकरे का मस्तक ला करके लगाया गया। और दक्ष के जैसे ही पंच प्राण चेतन हुए, खड़ा हुआ, चरणों में प्रणाम किया महादेव के, और 2 श्लोकों में स्तुति गाई। ऐसा भी प्रसंग है कि भाई ये 2 श्लोक 2 अक्षर थे, बम 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 बम। तो जो भी आज भी भोलेनाथ के सन्मुख बम बम बोलता है, उसको बोलते ही भोलेनाथ को अपने ससुर का स्मरण हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। 2 श्लोकों में स्तुति गाई है दक्ष ने। शुभदेव स्वामी कह रहे हैं भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में, दंडस्त्वया मयि वृतो यदपि प्रलब्धः,
न ब्रह्म बंधुषु च मां भगवन् नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृता व्रतेषु तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृता व्रतेषु। बहुत अच्छा किया प्रभु, आपने मुझे दंड दिया, क्योंकि मैंने तो आपसे अपने तमाम संबंध विश्राम कर ही दिए थे। मैंने तो आपसे कोई संबंध रखा ही नहीं, बनाया ही नहीं, तोड़ दिया सारा संबंध। लेकिन आपने मुझ पर अनुग्रह किया, जो मुझे दंड दिया, क्योंकि जो जिसको अपना समझता है वो अपने समझने पर ही उसको दंड देता है। आपका बालक यदि कोई गलती कर रहा होगा, अपराध कर रहा होगा, तो भाई आप उसे डांटोगे, और अपराध जघन्य हो जाए तो हो सकता है पिटाई भी कर दो। क्यों? क्योंकि आप उसे अपना समझते हो। किसी चौथे घर के दूसरे बच्चे को उठा करके तो आप चलते फिरते चमाट नहीं लगा पाओगे। कारण? क्योंकि उसका बच्चा है, उसकी इच्छा हो जो करे वो संभाले। इसलिए जिसे जो मनुष्य अपना समझता है वही उसको दंड देता है। इसलिए आपने दंड देकर के ये स्पष्ट कर दिया कि मैंने तो आपसे कोई संबंध रखना नहीं चाहा, लेकिन फिर भी आपने मुझ पर अनुग्रह करके मुझे अपना माना, स्वीकारा। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान महादेव ने कहा कि चलो अब यज्ञ पूर्ण कर लो। तो यज्ञ कार्य आगे बढ़ा। साक्षात भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए। सबने स्तुति वंदन किया और ब्राह्मणों ने भी वंदन किया। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं त्वं हि मंत्र समिद्धर्व पात्राणि च त्वं सदस्यत्विजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजं पशु त्वं पुरागां रसायामः सुकरो द्रष्टया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन्लीलया योगिभिर्विर्जहदर्थत्रिगात्र यज्ञक्रतुः। आप ही यज्ञ की समिधा, आप ही यज्ञ, आप ही हवि, आप ही अग्नि, आप ही मंत्र। नारायणो परो वेदा, नारायणो परो देवा, और नारायणो परो यज्ञ। ये साक्षात जो भी कुछ है प्रभु आप ही हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, देखो दक्ष, जब तक तुमने भगवान महादेव का स्थान नहीं, अर्चन नहीं, वंदन नहीं किया, तब तक हमें तुम्हारे ऐसे यज्ञ से कोई प्रयोजन नहीं। क्योंकि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग् विशेषणः।